We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मॉनसून सत्र चल रहा है और हंगामा छिड़ा हुआ है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन रवाना हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन के लिए रवाना तो हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन क्यों जा रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण है? क्या भारत और यूके के बीच कोई एक ट्रेड अग्रीमेंट हो सकता है? इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन। प्रधानमंत्री मोदी अब ब्रिटेन जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है और मोदी के इस दौरे के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए सोनम, ये जो दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है, ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया, एक तरफ पार्लियामेंट में जो चल रहा है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये दौरा पहले वो यूके जाएंगे, उसके बाद मालदीव भी जाएंगे। यूके को लेकर बात करेंगे पहले, क्योंकि यूके में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत हो सकती है। ये वो एग्रीमेंट है जिस पर दोनों देशों के बीच पिछले 3 सालों से लगातार बातचीत चल रही है, और अब लग ये रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद ये दोनों देशों के बीच सिग्नेचर हो सकते हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फायदा भारत को पहुंचाने वाला है। यूके को भी होगा, भारत को भी होगा, लेकिन ये ऐसे समय में हो सकता है जब एक तरफ यूएस से, अमेरिका से टैरिफ डील को लेकर इंडिया की बातचीत नहीं बन पा रही है। ये अभी फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप जो है वो अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। भारत को बार बार निशाना बनाकर ये कहते हैं कि भारत बहुत ज़्यादा टैरिफ जो है वो वसूलता है। 1 अगस्त तक वो डेडलाइन जो है वो दी गई है, उस पर क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको हम जानेंगे। फ्री ट्रेड, हाँ बिल्कुल, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की तो जैसे अमेरिका दबाव बना रहा है भारत पर कि उनकी शर्तों पर ही ट्रेड डील हो जाए, टैरिफ डील हो जाए, लेकिन इसी बीच अब जो आप ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, इससे भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है? तो और ये क्या अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और अमेरिका पर इससे दबाव बनेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है कि दबाव बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन फिलहाल भारत को इससे बहुत फायदा होगा। वो कैसे, ये समझते हैं। देखिए, पिछले 3 सालों से इस पर बातचीत चल रही है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट जिसमें अगर दोनों देशों के बीच साइन हो जाता है, हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो इससे जो ट्रेड होता है दोनों देशों के बीच में, उस पर या तो टैरिफ बहुत कम लगेगा या फिर कई चीजों पर लगेगा ही नहीं। इससे क्या होगा, दोनों देशों के जो व्यापारी होंगे उनको एक दूसरे की मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा। भारतीय व्यापारियों को बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि भारत के जो बहुत सारे सामान हैं वो यूके में जाते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, इसके 3 साल तक इसमें बातचीत जो है वो चली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्रीमेंट के मसौदे को लेकर फिलहाल जो लीगल प्रक्रिया है उसको भी पूरा कर लिया गया है, और सिर्फ आखिरी जो दाव है वो प्रधानमंत्री को वहाँ पर चलना है कि सारी चीज़ें ठीक तरीके से हो जाएं, हस्ताक्षर जो है वो हो जाए। जैसे मैंने बताया कि कम टैक्स लगेगा, जो ड्यूटी होती है वो कम लगेगी, या फिर बिल्कुल टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, सामान सस्ते हो जाएंगे, और दोनों देशों के जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा एक तरीके से यहाँ पर होने वाला है। अब भारतीय कैबिनेट में इसे पास कर लिया गया है, लेकिन अभी भी जो ब्रिटेन की संसद है वहाँ पर इसे पास होना बाकी है, और उसमें करीब 1 साल का वक्त जो है वो लग सकता है। लेकिन इसके लिए जो पीयूष गोयल हैं, जो मंत्री हैं हमारे उद्योग मंत्री, वो भी ब्रिटेन में हैं, और उनका एक प्रमुख रोल हो जाता है, क्योंकि एक प्रमुख मंत्रालय उनके पास है, उद्योग मंत्रालय जो उनके पास है, इसलिए एक जो बड़ी चीज़ है वो उनके हाथ में भी हो सकती है। 2030 तक दोनों देशों के व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। $120 अरब करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है, और इसके हो जाने से कई सारे जो चीज़ें हैं वो इंडिया को फ़ायदा हो सकती हैं, क्योंकि इंडिया के जो चीज़ें वहाँ पर जाती हैं, बहुत सारे जो सामान हैं वहाँ पर जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे। तो इंडिया के जो व्यापारी हैं उनको वहाँ पर सामान बेचने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन जो यूके के जो व्यापारी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यूके से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कार्स आती हैं, फर्नीचर्स आते हैं, ख़ासकर जो विस्कीज़ हैं और तमाम और भी सारे जो ब्रांड्स हैं वो भारत में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन इससे एक और चीज़ ये भी देखी जा रही है कि भारत में जो लोकल शराब के डीलर्स हैं या फिर इस तरीके के जो काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है वो बढ़ने वाला है। एक चीज़ ये निकल कर सामने आ रही है। और इसी के साथ वहीं भारत को वहाँ पर भारत के जो व्यापारी हैं, ये जो भारत के जो प्रोडक्ट्स वहाँ पर जाते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर फुटवेयर हैं, लेदर्स हैं और इसके अलावा खिलौने जो हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर बेचे जाएंगे। बहुत ज़्यादा मार्केट एक्सपेंड इंडियन जो व्यापारी हैं उनकी हो पाएगी। तो एक ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच हो सकता है। इसी के साथ फर्नीचर भी वहाँ पर जाता है, जो ज्वेलरी है या फिर जो जेम्स हैं जिनको आप रत्न बोलते हैं, नग बोलते हैं, वो
भारी मात्रा में हम ब्रिटेन में ट्रेड करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, तो उनकी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो पाएगी, तो उससे भी जो इंडियन व्यापारी हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पर होने वाला है। अब जिस तरीके से मैंने बताया 120 अरब डॉलर का लक्ष्य जो है वो रखा गया है 2030 तक। इसी के साथ और भी देश जो हैं जिनके साथ हम कर रहे हैं या फिर हम EU तक भी यूरोपियन यूनियन तक है, वहाँ पे हम बातचीत कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को वहाँ तक भी लेके जाएं। वहाँ भी इंडिया की बातचीत चल रही है। अब ये ऐसे समय में जिस तरीके से आपने शुरुआत में कहा कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि एक तरफ ट्रंप टैरिफ को लेकर दबाव बना रहे हैं और एक तरफ ब्रिटेन और भारत जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर सकता है। टैरिफ को लेकर जहां बातचीत इंडिया की या फिर कहें कि बहुत सारे देशों की अमेरिका से नहीं बन पा रही, ठनी हुई है। चीन भी हमने देखा कि पिछले दिनों कितनी ज़्यादा चीन से तलखी यहाँ पर अमेरिका की रही, यूएस की रही कि एक तरफ ये टैरिफ बढ़ाते थे, एक तरफ वो टैरिफ बढ़ाते थे। लेकिन इंडिया पर जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है वो फिलहाल तो संभव नहीं हो पा रही यूएस की तरफ से, लेकिन ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वहीं 2014 से भारत ने मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और EFTA यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ 3 ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हैं वो किए हैं। और अब जैसे मैंने बताया कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी इसी समझौते को लेकर बहुत एक्टिव तरीके से बातचीत जो है वो भारत यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। सोनम, बहुत बहुत शुक्रिया चेतन पूरी जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें भारत को इस फ्री ट्रेड डील से काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। जहां एक तरफ अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि उसी की शर्तों पर ये टैरिफ डील हो, तो वहीं भारत भी अब एक्शन मोड में आ गया है। उसने भी ठान लिया है कि अगर टैरिफ डील होगी तो हमारी शर्तों पर ही होगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही खबरों और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।